ओम श्री परमात्मने नमः। श्लोक 8। भवान् भीष्मस्य कर्णस्य कृपश्च समितिर्जय अश्वस्थामा विकर्णस्य सौमदत्तिस्तथैव च। दुर्योधन बोला गुरु द्रोणाचार्य के पास कि हमारी सेना में आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वस्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। एक तो आप स्वयं आप द्वैत के आचरण ही द्रोणाचार्य है और भ्रम रूपी पितामह भीष्म है। भ्रम इन विकारों का उद्गम है, यहीं से विकार उत्पन्न होते हैं। भ्रम से अंत तक जीवित रहता है, इसलिए इसका नाम पितामह है। भ्रम अंत तक जीवित रहता है। समूची सेना मर गई, वह जीवित था, सरसैया पर था, अचेत था, फिर भी जीवित था। यह है भ्रम रूपी भीष्म। भ्रम अंत तक रहता है। इसी प्रकार विजातीय कर्म रूपी कर्ण, विजातीय कर्म रूपी कर्ण है तथा संग्राम विजयी कृपाचार्य है। जो संग्राम को विजय करने की क्षमता रखते हैं वह कृपाचार्य है। साधन अवस्था में साधक द्वारा कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। साधन अवस्था में कृपा का आचरण ही कृपाचार्य है। भगवान कृपा धाम है और प्राप्ति के पश्चात संत का भी वही स्वरूप हो जाता है। किंतु साधन काल में जब तक हम अलग हैं, परमात्मा अलग है। विजातीय प्रवृत्तियां जीवित हैं, मोहमयी घिराव है। ऐसी परिस्थिति में साधक यदि कृपा का आचरण करता है तो वह नष्ट हो जाता है। साधन अवस्था में कृपा का आचरण नहीं करना चाहिए। सीता ने दया की तो कुछ काल उसे लंका में प्रायश्चित करना पड़ा। ऐसे ही विश्वामित्र दयार्द हुए तो उन्हें भी पतित होना पड़ा। योग सूत्रकार महर्षि पतंजलि भी यही कहते हैं, ते समाधापोसर्गा व्युत्थाने सिद्धय। व्युत्थान काल में सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। जब साधन अवस्था होती है उस समय सिद्धियां प्रकट हो जाती हैं। वे वास्तव में सिद्धियां हैं, किंतु केवल्य प्राप्ति के लिए उसे उतनी ही बड़ी विघ्न है और भगवान की प्राप्ति में वह सिद्धियां विघ्न का काम करती हैं। जितने काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि, गोस्वामी तुलसीदास ने भी यही निर्णय लिया है। छोरत ग्रंथ जान खगराया, विघ्न अनेक करे तब माया। रिद्धि सिद्धि प्रेरय बहु भाई, बुद्धि लोभ दिखावहि आई। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कह रहे हैं, माया अनेक विघ्न करती है, रिद्धियां सिद्धियां प्रदान करती है, यहां तक कि सिद्ध बना देती है व्यक्ति को साधन अवस्था में। ऐसी अवस्था वाला साधक बगल से निकल भर जाए तो मरणासन्न रोगी भी जी उठता है। वह भले ही ठीक हो जाए, किंतु साधक उसे अपनी देन मान बैठे कि मैंने ठीक किया तो वह नष्ट हो जाएगा, साधना नष्ट हो जाएगी। एक रोगी के स्थान पर जहां हजारों रोगी उसे घेर लेंगे और उसका भजन चिंतन का क्रम अवरुद्ध हो जाएगा और उधर बहकते बहकते प्रकृति का बाहुल्य हो जाएगा, फिर प्रकृति में फंस जाएगा। यदि लक्ष्य दूर है और साधक कृपा करता है तो कृपा का अकेला आचरण ही संपत्तिजय, समूची सेना को जीत लेगा। इसलिए साधक को पूर्ण पर्यंत इससे सतर्क रहना चाहिए। दया बिनु संत कसाई, और दया करी तो आफत आई। लेकिन अधूरी अवस्था में यह विजातीय प्रवृत्ति का दुर्धर्ष योद्धा है और साधन अवस्था में बहुत बड़ा योद्धा है। इसी प्रकार आसक्ति रूपी अश्वस्थामा
आसक्ति ही अस्वस्थामा है। यहाँ सृष्टि में कहीं भी वस्तुओं में लगाव ही आसक्ति है। जिससे आपको लगाव हो वही आसक्ति है। द्वैत का आचरण द्रोणाचार्य है। द्वैत ही आसक्ति का जन्मदाता है। जो द्वैत से ही आसक्ति होती है। शस्त्र हाथ में रहते आचार्य द्रोण की मृत्यु नहीं हो सकती, वह अजेय थे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, कौरव पक्ष में एक हाथी का नाम अश्वत्थामा है। भीम उस हाथी को मारकर अश्वत्थामा मारा गया। ऐसा उद्घोष करें, इस अप्रिय सूचना से आचार्य मर्माहत हो शिथिल पड़ जाएंगे और उसी समय उनका अंत कर दिया जाए। भीम ने हाथी को मार डाला, प्रचार किया कि अश्वत्थामा मारा गया। आचार्य द्रोण ने समझा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। वे शिथिल पड़ गए। उनकी बहुत आसक्ति थी पुत्र में। धनुष हाथ से गिर गया। वह हताश निश्चेष्ट होकर युद्ध भूमि में जमीन पर बैठ गए। उनका गला काट दिया। पुत्र में अत्यधिक आसक्ति उनकी मृत्यु का कारण बनी। अश्वत्थामा दीर्घ जीवी था। निवृत्ति के अंतिम क्षणों तक यह बाधा के रूप में विद्यमान रहता है, इसीलिए अमर कहा गया है। अश्वत्थामा इसीलिए अमर है। निवृत्ति के अंतिम क्षणों तक बाधा के रूप में विद्यमान रहता है आसक्ति। विकल्प रूपी विकर्ण साधना ही उन्नत अवस्था में विशिष्ट कल्पनाएं उठने लगती हैं। मन में संकल्प विकल्प होने लगता है कि स्वरूप प्राप्ति के साथ भगवान की ओर से कौन सी सिद्धियां, अलौकिक शक्तियां प्रदान की जाएंगी। भगवान के चिंतन के स्थान पर विभूतियों का चिंतन होने लगता है। फिर साधक की दृष्टि केवल कर्म पर होनी चाहिए, उसे फल की वासना वाला नहीं होना चाहिए। किंतु जब वह रिद्धियों और सिद्धियों का चिंतन करने लगता है, यह विकल्प ही विकर्ण है। ये कल्पनाएं विशिष्ट हैं, किंतु साधना में भयंकर बाधक हैं। और जो ब्रह्ममयी श्वास ही भूरी श्रवा है, और ब्रह्म में जो श्वास है वह भूरी श्रवा है। साधना का स्तर उन्नत होने पर उसकी प्रशंसा होने लगती है कि मैं तो सिद्ध बन गया, कि वह महात्मा है, सिद्ध है, उसमें दिव्य शक्तियां हैं। जब साधन करता है तो ये शक्तियां आती हैं। उसके समक्ष लोकपाल भी नतमस्तक हो जाते हैं। इस आव भाव प्रशस्ति से साधक प्रसन्न होने लगता है, गदगद होकर बहकने लगे। यह ब्रह्ममयी श्वास ही भूरी श्रवा है। पूज्य गुरुदेव का कथन था, संसार पुष्प वृष्टि करे, प्रशंसा करे, विश्व जगतपुरी गुरु कहे, तुम्हें कुछ भी नहीं मिलेगा। इससे प्रशंसा से क्या मिलेगा आपको? रोने को आंसू नहीं मिलेंगे। यदि भगवान तुम्हें साधु ही कह दें कि आप साधु हो, तो आप सब कुछ पा जाओगे। दुनिया कहे चाहे कभी न कहे, फिर भी तुम सर्वस्व प्राप्त कर लोगे। इस प्रकार सांसारिक प्रशंसा से और प्रशंसा में वह बह जाना ब्रह्ममयी श्वास है। यही भूरी श्रवा है। प्रशंसा भूरी भूरी है, अत्यधिक है, अतिरंजित है। इससे साधना में श्राव यानी घटाव, क्षय होने लगता है। साधना अवरुद्ध हो जाती है। अस्तु, ब्रह्ममयी श्वास भूरी श्रवा है। संयम का स्तर उन्नत होने पर आई हुई विकृतियों के ये नाम है। संयम का जब स्तर उत्पन्न होने लगता है, तब ऐसी विकृतियां आपको घेरने लगती हैं। यह ब्राह्य प्रवृत्ति के अंग उपांग है। यही मर्म है अध्याय 1 में श्लोक 8। राधे कृष्ण।